तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सर्विसेज को किस प्रकार से इंपोर्ट किया जा सकता है और उसके बिल्स को किस प्रकार से शो कर सकते हैं, क्योंकि इस पे आईजीएसटी चार्ज होगा तो वो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। इस सेशन में मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे सर्विसेज को इंपोर्ट करना है, तो इस कारण यहाँ पे किसी भी स्टॉक की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं हम यहाँ पे किसी तरह का इंपोर्ट करने वाले। तो केवल दो ही अकाउंट हमको चाहिए, परचेज सर्विस इंपोर्ट, टैक्सेबल इंपोर्ट है, परचेज के अंतर्गत आएगा, और सीएन सर्विसेज वो कंपनी है जहां से हम सर्विसेज परचेज करना चाहते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसके अंतर्गत यह सीएन सर्विसेज आएगा। तो आइए शुरू करते हैं टैली में इस एंट्री को। मैंने यहाँ पे सेम कंपनी का ही एग्जांपल लिया है, नवटेक कंप्यूटर्स, जो हमारी हरियाणा बेस्ड कंपनी है। इसको बनाना किस प्रकार से है, किस तरह की जीएसटी सेटिंग्स है, ये हम पिछले सेशंस में बता चुके हैं। हालांकि इसमें किसी अलग तरह का रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसी कंपनी आप बना सकते हैं और जीएसटी फीचर को अनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे सर्विसेज के लिए अकाउंट्स को बनाना है, तो अकाउंट्स इन्फो पर जाकर लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। मैं अल्टर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दो हमें यहाँ पे अकाउंट बनाने हैं, एक सीएन सर्विसेज और एक हमें बनाना है परचेज सर्विसेज इंपोर्ट। तो मैं परचेज सर्विसेज इंपोर्ट को पहले दिखाता हूँ। एंटर किया हमने यहाँ पे, यह परचेज हेड के अंतर्गत आएगा और जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। यस करके अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे आप इंपोर्ट्स टैक्सेबल को यहीं पे आप डिफाइन कर सकते हैं 18% टैक्स के साथ, क्योंकि आईजीएसटी चार्ज होगा। सर्विसेज है तो टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज माना जाएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन आप सेव कर सकते हैं। मैं इसे फाइनली यस कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। इसी तरह से जो क्रेडिटर है हमारे सीएन सर्विसेज, जिनसे हम यह सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक लेजर क्रिएट किया है सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत, और यहाँ पे सीएन सर्विसेज कंपनी का नाम है, कंट्री जापान है इस कंपनी की, तो हमने वो डिफाइन कर दिया है। फाइनली यस कर दिया है हमने। तो आइए इस एंट्री को करके देखते हैं। सबसे पहले हम दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरी एंट्रीज पहले से कर रखी है। डिस्प्ले पे आ जाए, डे बुक पे आ जाए, और यहाँ पे सीएन सर्विसेज की एंट्री परचेज पहले से ही है। मैं एंटर करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखें, इसके लिए मुझे परचेज को एज अ वाउचर काटना है, एज इनवॉइस नहीं मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है। आप ये यहाँ पे राइट हैंड साइड बटन बार पे दिया गया है कुछ बटन है, जिनमें से अगर आप देखें तो एज इनवॉइस यहाँ पे दिया गया है। ये मेरे पास वाउचर रिप्रेजेंट है। जब मैं एज इनवॉइस दबाता हूँ तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इनवॉइस की तरह दिखाई देना शुरू हो जाती है, और यदि मैं एज वाउचर दबाता हूँ तो वाउचर की तरह, क्योंकि मैं यहाँ वाउचर बेस एंट्री करना चाहता हूँ सर्विसेज की, तो वाउचर मैंने यहाँ पे प्रयोग कर लिया है। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखें तो सबसे पहले मैंने सप्लायर का इनवॉइस नंबर दिया है, डेट बताई है। अब जब आप सर्विस इंपोर्ट करते हैं तो डेबिट आपका परचेज रहेगा और क्रेडिट आपका क्रेडिटर का अकाउंट रहेगा। तो यहाँ पे 2 पे मैंने सीएन सर्विसेज को लिया है, और यहाँ पे सर्विसेज क्योंकि यह जो कंपनी है यह बाहर की है, जापान की कंपनी है, तो यहाँ पे स्टेट वगैरह तो एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। परचेज सर्विस इंपोर्ट टैक्सेबल, अलग से मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया था, ताकि मैं अगर किसी तरह की सर्विसेज को परचेज करता हूँ तो उनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास कैटेगराइज हो जाए। 50,000 रुपए की है, मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। अब देखेंगे कहीं भी टैक्सेशन या टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं किया गया। लेकिन अगर मैं यहाँ से डिस्प्ले पर आकर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे आऊँ और जीएसटी में जीएसटीआर 2 को देखूँ, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इनवॉइसेस को यहाँ शामिल कर लिया गया है। 50,000 रुपए के हैं, 9,000 रुपए का आईजीएसटी भी यहाँ पे दिखाया गया है, जिसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंट्री को किस प्रकार से किया गया है। तो इस सेशन में हमने सीखा किस प्रकार से हम सर्विस को इंपोर्ट कर सकते हैं और उसकी एंट्रीज को टैली में आसानी से कर सकते हैं। अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं नील रेटेड प्रोडक्ट्स को किस प्रकार से आप परचेज कर सकते हैं, जो जीएसटी कैटेगरी के अंतर्गत नील रेटेड टैक्स कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं, उनकी एंट्रीज को किस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। धन्यवाद।